Hello everyone, I'm CS Leena Maheshwari welcomes you all to Ed&Co's UGC Net channel. हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ रहे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमने स्टार्ट किया था रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लोज एनालिसिस। ये दो टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो दोनों टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं या अभी आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, आपने आज ही वीडियोस देखना स्टार्ट किया है फंड फ्लो एनालिसिस से, तो आप लोग हमारे पुराने वीडियोस जो इससे रिलेटेड हैं या दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के टॉपिक्स आप कहाँ देख सकते हैं? आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंड फ्लो एनालिसिस। लेकिन अभी तक अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले बाकी सब चैनल बाकी सब वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फंड फ्लो स्टेटमेंट। आज हम फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों स्टडी किया जाता है? फॉर एग्जांपल हमने पहले बात किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कैश का इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के बारे में था। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट फंड्स। तो मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंड्स एंड कैश? डिफरेंस तो वैसे कुछ नहीं होना चाहिए फंड्स और कैश में, क्योंकि ये भी फंड्स ही भी तो फंड्स, कैश इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फंड। तो फंड और कैश में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना फंड की और जब हम बात करते हैं कैश की, तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ऑफ कोर्स नो डाउट कि फंड्स का ही पार्ट होता है कैश, बट कैश इज द पार्ट ऑफ फंड्स। और फंड्स में हमारी और भी दूसरी चीजें आती है, जहां से हमें हो सकता है कुछ नॉन कैश आइटम्स हो जहां से हमें पैसा मिलता है। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली ये पूरा देखता है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें सिर्फ इतना समझना है, देखो दोनों में हमें डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए व्हेन वी आर स्टडिंग। तो ये सिर्फ बात करता है किसके बारे में? कैश के बारे में। और जब हम बात करते हैं फंड फ्लो के बारे में ना, तो ये बात करता है टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। ये इन दोनों के बारे में बात करता है, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज। बट जब हम कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं, ये सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बात करते हैं, जबकि फंड फ्लो आपका वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेगा, आपके एसेट्स के बारे में बात करेगा और आपके लायबिलिटीज के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है ये समझने में हमारे फर्म का, हमारे कंपनी का वर्किंग कैपिटल का जो कंडीशन है वो कैसा है, वेदर वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आई विल टेल यू विद द फॉर्मेट्स कैसे सॉल्व होगा। और हम आने वाले वीडियोस में एक बार इनके क्वेश्चन पैटर्न्स भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम तीनों टॉपिक्स लेंगे, रेशियो, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, तीनों का मिक्स क्वेश्चंस लेंगे, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का कंडीशन बताता है, आपकी टोटल एसेट्स, फंड्स, फंड्स नॉट ओनली कैश, टोटल एसेट्स आपको बताता है, टोटल आपको लायबिलिटीज बताता है। तो दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आप फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक बहुत अच्छा यू कैन से एडवांटेज है, क्वालिटी है। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको 2 पीरियड्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है। लाइक अगर मुझे 2020 एंड 2021 इसका वर्किंग कैपिटल के बारे में समझना है, दैट ये मेरा स्टेटमेंट था, ये मेरा बैलेंस शीट है एंड दिस इज माय बैलेंस शीट। तो ये मुझे वर्किंग कैपिटल समझना है कि वर्किंग कैपिटल पिछले साल से मेरा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, मुझे ये जानना है। तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है फंड फ्लो स्टेटमेंट का कि ये भी आपको हेल्प करता है वर्किंग कैपिटल कंडीशन फॉर 2 पीरियड्स एनालाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो देयर आर 3 मेजर स्टेप्स। ठीक है, पहले मैं आपको वो स्टेप्स बता देती हूँ, फिर हम 1 बाय 1 वो स्टेप्स को समझेंगे। हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा अगर हम पहले स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर हम वो चीजें समझ लेंगे। सी, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। देखो ये 3 स्टेप्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी कैश फ्लो में भी हमने 3 मेजर एक्टिविटीज किए थे, पूरा एक चार्ट था। यहाँ पर 3 अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिसमें हमें 3 अलग अलग चार्ट्स, 3 अलग अलग यू कैन से स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स बनाने हैं। नाउ स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट होता है
चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है, ये आपको स्टेप 1, ये आपका पहला स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सेकेंड जो होता है, सेकेंड वी डू फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। सेकेंड जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। अब पता है इसमें एक चीज होती है, या तो आप इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, अभी हम आगे करेंगे, इसके दो मेथड्स होते हैं, या तो आप अकाउंट फॉर्म में कर लो या फिर आप स्टेटमेंट फॉर्म में करो, ठीक है। अब वो कैसे होता है आई विल टेल यू, जब हम करेंगे इस चार्ट को समझेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और हमें भी पता लग जाएगा कि हमें कौन से मेथड से इजी लगता है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, अकाउंट फॉर्मेट एंड स्टेटमेंट फॉर्मेट। थर्ड जो हमारा होता है, जो लास्ट स्टेप होता है, दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट जो हमारा रहता है दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब ये दोनों चीजें जो यूज आती है वो यहां पर हमें एनालाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करती है। तो दीज आर द 3 मेजर स्टेप्स जो कि हमने करना होता है। तो वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट स्टेप दैट इज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी विल ट्राई टू रैप दिस टॉपिक और फिनिश दिस टॉपिक विद इन दिस क्लास ओनली। अगर नहीं होता है तो हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक थोड़े से हमारे लेंदी हो जाते हैं और हमें डिटेल में समझना भी जरूरी होता है, ठीक है। नाउ दिस इज वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेप 1 मैंने आपके लिए पहला ही लिख दिया है। स्टेप 1 क्या कहता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। पहला जो आपका स्टेप रहेगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस की जब आप बात करते हो ना, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। हमने ये देखना होता है। मैं आपको समझाती हूँ हम करते कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 ईयर्स की बैलेंस शीट है। अब मेरे पास 2 ईयर्स की बैलेंस शीट है जिसमें हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 2020 एंड 2021, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मेरे पास कैश इन हैंड, एक एग्जाम्पल से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कैश इन हैंड मेरे पास था 20,000, ठीक है, 2020 में। अभी मेरे पास कैश इन हैंड है 40,000। तो हम करते क्या है, यहां जो वैल्यूज है 2020 के हम वैल्यूज लिखेंगे, 2021 के हम बैलेंस शीट में से ये सारे वैल्यूज हम कंप्लीट करेंगे एज इट इज कॉपी होंगे बैलेंस शीट में से। यहाँ 2021 का, यहाँ 2021 का, 2022 का, ये सॉरी 2020 का, ठीक है। ये सारे वैल्यूज कॉपीड हो गए। हम यहाँ पर टोटल लगाते हैं, टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ये फिनिश हो गया। करंट एसेट्स ये हमारा फिनिश हो गया, करंट एसेट्स का टोटल यहाँ आ गया, करंट एसेट्स का टोटल यहाँ आ गया। अब हम देखते हैं करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। पहले हम ये कॉपी करने का काम कर देते हैं, 2 कॉलम्स का क्या काम है वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अब हम करंट लाइबिलिटीज एज इट इज, जो आपने करंट एसेट्स में किया है ना बैलेंस शीट में से देखकर, एज इट इज बैलेंसेज आप क्या करते हो, यहाँ आप कॉपी करते जाते हो 2020 का और 2021 का। यहाँ हम आए, जैसे हम यहाँ आए आपने क्या किया, यहां पर टोटल लगा दिया, ठीक है। यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूं जिससे हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज, ये हमारा B टोटल है एंड दिस इज आवर A टोटल, दैट इज टोटल करंट एसेट्स। ये टोटल करंट एसेट्स हो गया, ये टोटल करंट लायबिलिटीज हो गया, दोनों का टोटल आ गया। अब कुछ नहीं करना। अब हमने एक और चीज देखनी है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, CA माइनस CL, वो हम बाद में करते हैं। सारी चीजें पहले हमने ये यहाँ तक हमने दोनों का टोटल लगा लिया। अब हम आते हैं इफेक्ट्स पर। इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिंपल आपको सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस निकालना है। क्या हम करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पिछले साल मेरा 2020 में 20,000 रुपीज था मेरा वर्किंग कैपिटल, या आप कह लीजिए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड था, वर्किंग कैपिटल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैश इन हैंड था 20,000। 2021 में कितना हो गया 40,000। अभी ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये हमें देखना है। तो ये क्या हुआ है, अगर करंट एसेट्स, अब आपको वैल्यू कहां लिखनी है, देखो मेरे पास ये प्लस में आ रहा है तो मुझे यहां देखना है
कि करंट एसेट्स में पॉजिटिव कहां हो रहा है। देखो गलती यहां हो जाती है, प्लस माइनस वहां लिख लो। अगर सीए में कुछ एडिशन हो रहा है करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स की पॉजिटिव चीजें सीए में अगर पॉजिटिव हो रहा है वो मैं यहां लिखूंगा। अगर सीएल में वो बात, सीएल का हम नीचे करेंगे तो अभी मैं आपको नहीं बता रही, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, सीए में जो भी चीजें पॉजिटिव हो रही है वो हम कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। सीए में जो चीजें नेगेटिव हो रही है वो हम कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, मतलब डिक्लाइन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा देखा 15,000 मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, बट नाउ दिस ईयर इट इज 8,000। डिफरेंस कितने का है, 7,000 का। देखो यहां ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैं यहां लिखूंगी 7,000। गेटिंग माई पॉइंट, ये आपको समझ आ रहा है। हम ऐसे करेंगे इसको। अब अगर यहां हम देखते हैं 20,000 था, ये मैंने आपको बताया था 20,000 से 40,000 हुआ, तो मैंने 20,000 कहां लिखा, यहां लिखा। समझ आ रही है बात। तो अगर इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स में तो मैं पॉजिटिव साइड लिखूंगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइड लिखूंगा। इसका टोटल नहीं लगेगा, सारे वैल्यूज लिख दी, सारे वैल्यूज लिख दी, यहां कोई टोटल नहीं होगा। फिनिश हो गया, इसके बाद कोई टोटल हम नहीं कर रहे। यहां तक वैल्यूज लिखा, लास्ट हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, दैट्स इट। ठीक है, हो गया। करंट लायबिलिटीज पे आते हैं, सेम डिफरेंस निकलेगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। अब पता है क्या होगा, अब यहां पर आपने देखना है, अगर आपका ये वैल्यू पॉजिटिव में आता है, लायबिलिटीज इंक्रीज होते हैं, लायबिलिटीज अगर पॉजिटिव में आता है तो आपने क्या लिखना है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो आपको डिक्रीज में लिखना है, अगर ये नेगेटिव आता है तो आपको यहां लिखना है, मतलब अगर फॉल होता है तो आप इंक्रीज में लिखोगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल यहां इंक्रीज में क्यों लिखोगे, क्योंकि लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल मेरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये मैंने लिखा, अभी भी टोटल नहीं लगाया, ये अमाउंट लिखा, ये अमाउंट लिखा, टोटल नहीं लगाना, छोड़ देना। अब आपने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब मैं फर्स्ट कॉलम से फिर से स्टार्ट करता हूं। देखो यहां तक हम कर चुके थे ऑलरेडी, ये मैंने फिल कर लिया, इतना मेरा रिमेनिंग पोर्शन है। अब मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। अब ये टोटल माइनस ये टोटल, और ये टोटल माइनस ये टोटल। ठीक है, मैंने माइनस किया। अब यहां मैंने वैल्यू निकाल दी मेरी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी वैल्यू आ गई, हम यहां वैल्यू ले लेते हैं इसका टोटल करके वैल्यू आ रही थी 1 लाख, इसका टोटल करके आ रही थी 3 लाख। ठीक है, इसका टोटल करके आ रही है 120, इसका टोटल करके आ रही है करंट 2021 में अगर हम लायबिलिटीज देखते हैं, ठीक है, तो लायबिलिटीज मेरी 1 लाख। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां अगर मैं डिफरेंस देखता हूं, ठीक है, अब यहां अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 120 एंड 1 लाख, और यहां आ रहा है 3 लाख और ये 1 लाख। ठीक है, ये मेरा डिफरेंस आ रहा है। यहां पर अब हम देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20,000 इधर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है 3 लाख में से 1 लाख गया, सीए माइनस सीएल करना है, तो यहां तो मेरा क्या आ रहा है ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि सीए माइनस सीएल किया है तो नेगेटिव आ रहा है 20,000। यहां मेरा ज्यादा हो रहा है अमाउंट, तो मेरा कितना आ रहा है, यहां पर अमाउंट हमारा आ रहा है कितना, दिस इज 2 लाख, ये आ गया हमारा 2 लाख। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां का टोटल लगाया, इनका मैंने टोटल लगाया और इसका मैंने टोटल लगाया। ठीक है, अब इन दोनों का भी हमने यहां टोटल लिख दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन है मेरा कि यहां मैं क्या अमाउंट लिखूं इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो पहली चीज, एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों का टोटल सेम आएगा, ये वाला टोटल ऑलवेज सेम आएगा, ये टोटल हमें सेम करना है, ये भी सेम करना है, ये भी सेम करना है। अब क्या होता है, यहां तक की बात समझ आ गई है, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बट आगे हम जब बढ़ते हैं, ठीक है, अब हमने क्या करना है, बिकॉज मैं इरेज करने वाली हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो, अब हमने इसको समझना कैसे, देखो यहां गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत
ध्यान से हमें करना है। यहाँ पर क्या होता है, मैंने यहाँ का टोटल लिया, यहाँ का टोटल लिया, ठीक है। अब जो अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो डिफरेंस आ रहा था, यहाँ आ रहा था 1 लाख, यहाँ आ रहा था 2 लाख, ठीक है। टोटल इक्वल होना चाहिए, तो मैं मैक्सिमम वाला लूंगा। मेरा अमाउंट आ रहा था 2 लाख, तो यहां मैं कितना करूंगा, 2 लाख। अब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ तो टोटल 1 लाख ही आ रहा है बैलेंस, तो ये मेरा निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से 1 लाख, ठीक है। अब यहां बात होती है, एक और चीज है कि ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों और ये दोनों, ये वाले टोटल से ये मैच करे, ये डिफरेंट हो सकता है, बट ये दोनों कॉलम और ये दोनों कॉलम मैच करने चाहिए, ये जरूरी है। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर आ गया 50,000, ठीक है, और यहां आ गया हमारा 1,50,000, ठीक है। नहीं, यहां हमने लिखा था 1 लाख, यहां हमने लिखा था 2 लाख, सारा इरेज हो गया, ठीक है। यहां हमारा आ गया 2 लाख, टोटल हमारा कितना आ रहा था, 2 लाख आ रहा था, ठीक है, यही आ रहा था। तो यहां भी हमें टोटल 2 लाख ही करना पड़ेगा। जब यहां 2 लाख आ रहा है तो यहां 2 लाख हुआ, यहां हमारा कितना हुआ, 1 लाख, तो बैलेंस कितना बच रहा है, 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख से हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई है, वर्किंग कैपिटल। जब हम यहां की बात करते हैं, यहां के इंक्रीमेंट की बात करेंगे, तो क्या हो रहा है, 50,000, यहां मैं 150 ले लेता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर ये टोटल तो आ रहा है 150, ये आ रहा है 50,000, ऐसे तो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये जब ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं तो ये भी बैलेंस होना चाहिए, ये भी 150 होना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, ये यहां पर 1 लाख लिखने से होगा, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको ये बोला है कि ये कंपल्सरी नहीं है कि ये दोनों वैल्यूज और ये दोनों अगर मैच करते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों और ये दोनों मैच करने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब एक जो चीज इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखने वाली, इससे पता है आपकी गलती भी नहीं होगी अगर आपको ये याद रह गया तो। देखो ये जो पास पास में है ना, दोनों कॉलम्स आस पास में जो है, डिक्रीज जब भी होगा तो ये आसपास में आएंगे। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल इंक्रीज हुआ, आपका वैल्यू एक यहाँ आ रहा है और एक थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो गलत है, फिर आपने कहीं ना कुछ एरर किया है। हमेशा अगर फर्स्ट कॉलम में बैलेंस बच रहा है तो अब फोर्थ कॉलम में बैलेंस बचेगा, और अगर सेकंड कॉलम में बैलेंस बच रहा है तो थर्ड कॉलम में बैलेंस बचेगा। ये आपको समझना है। अगर आपको ये चीज याद है तो इसका मतलब है कि हमारा ये सही है। अगर ये आपका बैठ है, अगर ऐसा नहीं हो रहा, मान लो इंक्रीज यहां आता है और एक अमाउंट यहां आता है, तो आपका गलत है, फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ नहीं होगा, हमेशा ये दोनों और ये दोनों ऐसे चलेगा, ठीक है। टोटल हम लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहां हमें कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस पता है दो तरीके से होता है। पहले एक बार फॉर्मेट देख लो, फिर हम इस फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, ये मैंने कैसे बनाया आप देखो, स्टेटमेंट फॉर्मेट में, स्टेटमेंट फॉर्म में है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप देखोगे ये अकाउंट फॉर्मेट में। अब हमें जो इजी लगता है, हम वो कन्वीनियंट जो हमें लगता है वो हम करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, पता है क्यों लगता है ज्यादा कन्वीनियंट? क्या होता है, आपने डेबिट के आइटम डेबिट में लिखे, क्रेडिट के बिल्कुल P&L चाहिए, ये एडजस्टेड P&L है। आपने क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में लिखे, जो P&L में हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यहाँ डेबिट में लिखे आपने डेबिट के आइटम्स, एंड आपने बैलेंस निकाल दिया, ठीक है। अब वो बैलेंस अगर डेबिट साइड में आता है तो दैट मीन्स फंड्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम ऑपरेशंस, फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस, ठीक है। फंड्स हमारे ऑपरेशंस में गए हैं, आए नहीं ऑपरेशन से। अगर वो इस तरफ बैलेंस हमारा आता है तो क्या आता है हमारा, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसको जो कैलकुलेट करने का पर्पस होता है
वो यही होता है कि हम क्या कैलकुलेट करें, FFO, या तो वो इधर आएगा या फिर वो इधर आएगा, ठीक है। हमें निकालना होता है FF, ये हमारा पर्पस होता है, या तो इधर आएगा इधर आएगा, अगर लॉस हुआ तो इधर आएगा, गेन हुआ तो इधर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अब हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में एक बार देख लेते हैं, आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्लियर हो गया तो अकाउंट्स फॉर्मेट में वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हियर प्रिपेयर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर आप इसको P&L स्टेटमेंट कह सकते हैं, ठीक है, या FFO स्टेटमेंट भी हम बोल सकते हैं, इट इज अप टू यू। अब बुक में क्या लिखा है, आप कौन सा बुक रेफर कर रहे हैं, कौन से नोट्स, अगर आप हमारे नोट्स रेफर कर रहे हैं आपको दोनों पैटर्न में आपको मिलता है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट रिटेन्ड अर्निंग, सबसे पहला आपने जो करना है, सबसे पहला देखो क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट करना है, एंड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L से। P&L का क्लोजिंग बैलेंस आपने स्टार्ट करना है, या अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन है तो रिटेन्ड अर्निंग्स का प्रॉफिट गिवन होगा, रिटेन अर्निंग्स गिवन होगा, वो बैलेंस यू कैन टेक, ठीक है। कुछ भी नहीं गिवन होता तो रिजर्व के बैलेंस गिवन होंगे, वो आप यूटिलाइज कर लो, अगर P&L भी नहीं दे रखा होता है तो, ठीक है। आइटम्स डेबिटेड, ये हाईलाइट हमें करना है, ठीक है। जो आइटम्स डेबिट किए जाएंगे P&L में वो फंड्स का आउटफ्लो बताते हैं। ऑल्दो हम कैश में पेमेंट कर नहीं रहे, बहुत सारे चीजें, इसमें से सारे चीजें जितने हैं P&L में हम उनका कैश में पेमेंट करते ही नहीं है, बट फिर भी एक चीज मानी जाती है कि फ्लो के लिए क्या है, नेगेटिव चीज है, ठीक है। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट हम देखते हैं लेस। अब हम लेस क्या करेंगे, ये इनफ्लो है, ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, इनफ्लो। ऑल्दो अगेन इसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे लिए कैश हो सकती है, और कुछ हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि सारा कैश में हो, बट जब हम गेन कर रहे हैं तो हमारे लिए कैश में वो चीज आ सकती है। बट यहाँ तो नो डाउट हमें बहुत सारे चीजें ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ हमारे फंड्स जाते हैं, वो अकाउंट्स में जाते हैं, वैल्यू डिक्रीज होती है, टेंजिबल एसेट्स की, इनटेंजिबल एसेट्स की, फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, बट यहां पर हमारे पास कैश में कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, बट लॉस वो होता है, ठीक है। तो ये हमारा आइटम्स हमने ऐड करने, आइटम्स हमने लेस करने। मैं एक बार आपके लिए बोल देती हूँ कौन कौन से आइटम्स है, अकाउंट्स में सेम आइटम्स है, कंफ्यूजन नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली हम P&L में लिखते हैं, डेबिट साइड में हमने लिखा है। गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, तीनों हमने राइट ऑफ किया है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब हमने राइट ऑफ किया है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कोई और भी हमने रिजर्व बनाया तो उसमें भी हमने पैसा ट्रांसफर किया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स, या आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उनको अगर आपने सेल किया है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू है उससे कम वैल्यू पर सेल किया, दैट मींस अल्टीमेटली हमें क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉस आप लिखेंगे डेबिट साइड में। अगर प्रॉफिट होता है ना तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड, मींस लेस करेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अब यहां पर प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन के दो एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को यहां ले लिया है, ये समझने की चीज है और याद रखने की चीज है, अगर मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को यहां ले लिया है तो फिर मैं वहां नहीं लूंगा, फिर हम यहां इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और अगर वहां कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, वहां मैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी नहीं अज्यूम करता, तो फिर मैं यहां इसको लिखूंगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, लेस करने के आइटम, डिविडेंड रिसीव्ड, एक्सेस प्रोविजन ट्रांसफर्ड बैक टू P&L अकाउंट, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रोविजन हम बनाते हैं, ठीक है, यहां मैंने प्रोविजन बनाया तो वो यहां लिख दिया, मान लो वो प्रोविजन ज्यादा बन गया, कई बार ऐसा होता है हम एक्सेस प्रोविजन डाल देते हैं, 10% डालना था, हमने 12% डाल दिया, तो 2% वापस जो हम देते हैं, फिर वापस हमें गेन हो रहा है ना, अभी लॉस हुआ था 2%, 10% देना था, हमने 12% दिया, 2% का लॉस हो रहा है, हमने यहाँ 12% शो कर दिया। अब वापस वो 2% जब वापस हमारे अकाउंट्स में आ रहे हैं फंड्स, तो हम वापस उसको क्या करेंगे, क्रेडिट इधर कर देंगे। इनकम टैक्स का जो भी प्रोविजन होगा वो यहां आएगा,
और रिफंड जो मिलेगा वो हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। एक चीज और जो हमारे यहाँ रह गई थी डेबिट साइड में, इंटरिम और प्रपोज डिविडेंड हमेशा पीएनएल के डेबिट साइड में आएगा, और अगर आपको डिविडेंड रिसीव्ड होता है, एनुअल डिविडेंड अगर में रिसीव होता है, वो हमारा क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सारा ये जो आइटम्स हमने ऐड किया, यहाँ आइटम्स है हमने ऐड किया, पीएनएल में पॉजिटिव वैल्यू से सारा ऐड करके हमने टोटल लिखा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारा जितना हमें लेस करना है, ये सारे आइटम्स ब्रैकेट ब्रैकेट दिस इज ब्रैकेट, ये हमारा यहाँ से लेस करके ये आ गया हमारा अमाउंट। इसमें हम जो ऐड करें, इसमें जो हम लेस करेंगे दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, जो कि हम यहाँ से लेस कर देंगे, और ये हमारा जो अमाउंट आ जाएगा दैट इज योर एफएफओ। अगर ये पॉजिटिव आता है तो एफएफओ है, अगर ये नेगेटिव आता है तो फिर क्या है हमारा, फिर इसको हम कहते हैं फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। सेम चीज है, सेम अकाउंट है, सिर्फ ये अकाउंट फॉर्मेट में, वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में था। वही ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल है। यहाँ ओपनिंग बैलेंस कब आएगा, जब लॉस होगा, यहाँ ओपनिंग बैलेंस कब आएगा, जब आपको प्रॉफिट होगा। तो प्लीज कंसीडरिंग कंडीशंस गिवन इन क्वेश्चन तभी हम सॉल्व करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल प्रॉफिट, इधर भी आ गया प्रॉफिट, उधर आएगा तो लॉस आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये हमने लिख दिया। जितने आइटम्स हमने ऐड करे थे ना, नॉन कैश आइटम्स जो पीएनएल डेबिट साइड में आते हैं, डेप्रिसिएशन, गुडविल राइट ऑफ प्रीलिमिनरी, इंटरिम डिविडेंड, आपका प्रपोज डिविडेंड, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, रिटन ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है, ये सारा कुछ हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कौन सा डिविडेंड है, यहाँ डिविडेंड लिखा है, ये हमारा इंटरिम एंड प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमने सारा वैल्यूज लिख दिया। देखो हम ऐसे मान लेते हैं, यहाँ मैंने प्रॉफिट लिखा, यहाँ मैंने ये सारे आइटम्स के वैल्यूज लिख दिए। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब जब मैं टोटल लगाता हूँ तो बैलेंसिंग फिगर या तो इधर आएगा या इधर आएगा। इधर आया तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव आ गया, इधर आया तो फंड्स लॉस टू ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट, अब लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट आता है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो या फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पर आप सोर्सेस और एप्लीकेशन, देखो अभी हमने दो चीजें तो कर ली हैं, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट हमारा वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के बाद हमने नेक्स्ट क्या किया था, दैट इज एफएफओ, एडजस्टेड पीएनएल। ये लास्ट स्टेटमेंट है हमारा। इसके बाद हमारा टॉपिक वाइंड अप। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला तरीका है दैट इज अकाउंट्स फॉर्मेट एंड नेक्स्ट इज स्टेटमेंट फॉर्मेट। बात वही है, सेम है। हम अकाउंट फॉर्मेट में देखते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज क्या होते हैं, जहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझने के लिए हम लिख देते, मैंने आपको कैश फ्लो में बताया था इनफ्लोज आउटफ्लोज, बिल्कुल वैसे ही। तो सोर्सेज जहां से पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन जहां मैं पैसा दे रहा हूं, आउटफ्लो। ठीक है, हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट करके। ठीक है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इशू किया तो क्या आया, मेरे पास पैसा आया। डिबेंचर्स इशू की तो पैसा आया। अमाउंट रेज थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन्स लिए बाद में देना है, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद मुझे लोन का पैसा रीपे करना है, बट अभी तो आया ना। अमाउंट रेज थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट सेल की पैसा आया। इन्वेस्टमेंट सेल की पैसा आया। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स, अगर मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं उसके शेयर से मुझे पैसा आता है तो वो भी मेरा क्या है, पैसा तो आ रहा है ना कंपनी में, हमारी कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करी। यहां पर सेम चीज रिपीट हो गई है। नेक्स्ट हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर मुझे एडजस्टेड पीएनएल में पॉजिटिव जो एफएफओ, ये मेरा एफएफओ है, एफएफओ यहां लिखेंगे, लॉस होता तो इधर लिखते, अभी पॉजिटिव है इधर लिखेंगे। और दूसरा चीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहां आएगा। ये कौन सा स्टेटमेंट, जो हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेप था, स्टेप 1 वाला, ये हमारा स्टेप 1 वाला वैल्यू था, ये हमारा स्टेप 2 वाला वैल्यू था। ठीक है, अब ये तो हमने सारा चीजें लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल मैडम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो जाता तो हम यहाँ लिख देते ना, हम यहाँ लिख देते हैं।
फंड्स लॉस्ट हो जाते हैं, अगर फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन है तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा स्टेप 1, ये आ गया हमारा स्टेप, ठीक है। ये चारों चीजें हमने प्लेस कर दी। इनफ्लोज, जहां जहां से पैसा आ रहा है इनफ्लो सब लिख दो यहाँ पर। एप्लीकेशन, अब यहां से पैसा आ रहा है, इश्यू करा तो पैसा आया, लोन लिया तो पैसा आया, सेल किया तो पैसा आया, जाएगा कहां? जस्ट उल्टा। अगर मैंने रिडीम कर दिए तो क्या होगा? रिडम्पशन कर दिया। अगर हमने रीपेमेंट कर दिया, अगर मैंने एसेट्स को परचेज कर लिया, इन्वेस्टमेंट को परचेज कर लिया, अगर यहां पर इंटरिम और फाइनल डिविडेंड मैंने पे कर दिया, रिसीव हो रहा था किसी और कंपनी का जब हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट किया था, आज मुझे रिसीव हो रहा है और यहां पर अभी मैं पे कर रहा हूं। नॉन ट्रेडिंग खर्चे जो, अगर यहां मुझे नॉन ट्रेडिंग इनकम हुई है तो मुझे नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं इसी तरीके के। तो ये सारी चीजें, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सब चीजें मेरे लिए आउटफ्लो का काम करेगी, ये सब चीजें मेरे लिए इनफ्लो का काम करेगी, ठीक है। अब मैम ये सारी चीजें तो लिख दी, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट कुछ करना ही नहीं है, सारी चीजें सब अपनी अपनी जगह पर आपने रख दी। इन दोनों का बैलेंस मैच कर जाना चाहिए। अगर ये बैलेंस आपका मैच करता है तो आपने सारी चीजें सही की है। ये सबसे बड़ा एक, हम स्टूडेंट्स के लिए कह लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, एक ड्रॉबैक होता है कि मैडम सारे स्टेटमेंट बनाएंगे उसके बाद हमें लास्ट में आंसर पता चलेगा, तो ऐसा ही होगा। बट अगर हम स्टार्टिंग से कॉन्सेप्चुअली चीजें सही करते आ रहे हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो यहां पर हमारा अगर सारा टोटल मैच कर जाता है, सारी चीजें अपनी जगह पर रखिए, ठीक से रखिए, और दोनों का टोटल मैच कर गया, दैट मीन्स योर फंड फ्लो स्टेटमेंट इज कंप्लीट। ये एक तरीका था। एक और तरीका है, ये हमारा अनदर वे है स्टेटमेंट फॉर्मेट में, वो अकाउंट्स फॉर्मेट में था। सेम चीज है, मैंने यहाँ पर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जो चीज आपने डेबिट में लिखी है ना वो आप सोर्सेस, वो सोर्सेस और वही आएगा, ठीक है। ये सोर्सेस आ गया मेरा, सोर्सेस मतलब जहां जहां से पैसा आ रहा है। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, ठीक है, या एफएफओ हो रहा है, ये सब मेरे सोर्सेस हैं। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, या फिर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, या फिर फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन है, ठीक है। फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन नॉट मेंशन है, बट आप यहां लिख सकते हो फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन एफएलओ, अगर मैंने लिख दिया है तो ये दोनों चीजें ऐसे हम प्लेस कर देंगे। इसके बाद जहां जहां से पैसा आया, फिक्स्ड एसेट्स को बेच के, इन्वेस्टमेंट से, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, बोरोइंग से, तो ये सब हमने यहां लिख दिया सोर्सेज में। टोटल आ गया, ये मेरा टोटल हो गया। जहां मैंने पेमेंट किया है वो यहां आ गया लॉल, ठीक है। ये है लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज एफएलओ ओनली, तो ये हमने यहां लिख दिया, ठीक है। ये सारा चीजें यहां आ गया। अब ये टोटल और ये टोटल अगर मैच कर गया तो मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। मैंने ना वर्किंग कैपिटल में कोई एरर किया है, ना एफएफओ में कोई एरर किया है, तो यहाँ एरर होगा ही नहीं, ठीक है। ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट था। आई होप आपको ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट जरूर आ गए होंगे इस एनालिसिस के। हम इसके जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, अब हम और क्वेश्चंस लेंगे, कैश फ्लो, रेशियो, फंड फ्लो, तीनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।